नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। जैसे हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, जिसे हम सब खुशी और गम कहते हैं। ठीक उसी तरह जब से भारत में कोरोना वायरस आया है, हम सबको नुकसान और फ़ायदा दोनों हुआ है। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में मैं उन्हीं फ़ायदों का जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि नुकसान क्या हुआ वो तो आप सब भली भांति जानते हैं। अगर आप अवेयरनेस वीडियो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत पता चले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें जो पहला फ़ायदा हुआ है, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। दोस्तों, इसकी शुरुआत पहली बार पूरे भारत में जनता कर्फ्यू वाले दिन 22 मार्च 2020 से ही मोदी जी द्वारा हो चुकी थी, जिसको आपने हम सबके परिवार वालों ने पूरा सहयोग दिया। उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो कि 4 फेज़ में कंप्लीट हुई, जो इस तरह से थी। फ़ेज़ 1 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिनों का, फ़ेज़ 2 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिनों का, फ़ेज़ 3 4 मई से 17 मई 14 दिनों का, फ़ेज़ 4 18 मई से 31 मई तक 14 दिनों का। 72 दिनों का लॉकडाउन चला, जिसमें सिर्फ ज़रूरी से जुड़ी चीज़ें गाड़ियां ही रोड पर दिखाई दी। पूरे भारत में गरीब से अमीर तक सभी लोगों की गाड़ियां, भले ही वह 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सब पार्किंग में खड़ी थी, जिससे पूरे भारत में पॉल्यूशन की मात्रा एकदम ही कम हो गई थी। यहाँ तक कि हमारे देश की राजधानी, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की दिक्कत रहती है, वहाँ की हवा भी पूरी तरह स्वच्छ हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा भारत, आपका भारत, हम सबका भारत इसी तरह प्रदूषण मुक्त रहे, तो आपसे विनती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने वाहन रोड पर निकालें। जहाँ तक हो सके पैदल चले, जिससे कई फ़ायदे होंगे, जैसे कि आप फिट रहेंगे, रोड पर ट्रैफिक नहीं होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत मिशन की। दूसरा फ़ायदा, दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। हम सब ने पूरी तरह मोदी जी का सहयोग दिया, जिस वजह से पहली बार हम सबको स्वच्छता की आदत लगी। उसके बाद अब दूसरी बार हम सबको यह आदत कोरोना वायरस की वजह से लगी है, जिसने हमें हाथों को बार बार धोकर साफ रखना, अपने आसपास के पर्यावरण की सफाई रखना, रोज़ नहाने के बाद धुले हुए साफ कपड़े पहनना, कहीं पर भी थूकने से बचना और कचरे को सही जगह कूड़ेदान में डालना सिखाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी स्वच्छ भारत मिशन को सहयोग करना चाहते हैं तो यह आदत हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि आदत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट की। दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग और डॉक्टर कह रहे हैं इस बीमारी का असली इलाज अच्छी सेहत और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होना है, और इसी को हासिल करने के लिए हम सब ने अपने खान पान में अच्छी चीज़ों का सेवन चालू कर दिया है। बहुत से लोगों ने डाइट पर ध्यान देना चालू कर दिया है। हमने अपने घरों में रहते हुए योगा एक्सरसाइज भी चालू कर दिया है, जिस वजह से बहुत से लोगों ने अपना वेट भी कम किया। इन दिनों हम सब ने तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, वह सारी गलत चीज़ें लगभग छोड़ दी थी जिसने हमको नुकसान था, पर इसके लिए हमारे दुकानदार भाई ने पूरी तरह हमें साथ दिया। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे काम जो हेल्थ से रिलेटेड हैं हमने अभी चालू किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि इस आदत को ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि बड़े विद्वान ने कहा है दुनिया में गुड हेल्थ से अनमोल कोई दूसरी चीज़ नहीं है, यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों, अब बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पे। इस महामारी ने हमें खुद से मिलाया है। दोस्तों, इन दिनों बहुत से लोगों ने खुद के अंदर की असली पावर को पहचाना। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दी कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि बहुत से लोगों ने कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र बिना किसी वाहन के तय कर लिया, जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 15 साल की लड़की ने 1300 किलोमीटर का सफ़र अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर पूरा तय किया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है। बहुत से लोगों ने असली में इंसानियत क्या होती है खुद से जाना,
लोगों को खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों की मदद करके। जो पांचवा फ़ायदा हुआ, रिश्तों में मजबूती। दोस्तों, इस महामारी ने बहुत से परिवार वालों को फिर से एक कर दिया, जो कभी नाराज़ होकर चले गए थे घर से, या फिर रोज़गार की वजह से सालों साल घर से दूर रह रहे थे। एक पिछड़े माँ को उसके बेटे से, पति को पत्नी से और बच्चे को उसके पिता से मिला दिया। दोस्तों, इस महामारी के दौरान लोगों ने अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसको भी फ़ोन करके उनकी सेहत की सलामती पूछी, जिसको उन्होंने कभी भी फ़ोन नहीं किया था आज तक। इस महामारी ने बचत करना सिखा दिया, हमें सेविंग की आदत डला दी। इस महामारी के दौरान हमने घर में रहते हुए यह सीख लिया है कि हम किस तरह फिजूल खर्चों को बंद करके पैसे की सेविंग कर सकते हैं और किस तरह हम कम पैसों के साथ भी ज़िंदगी जी सकते हैं। आज हमको यह भी अंदाज़ा हो चुका है एक्चुअल में महीने का खर्चा कितना है, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर की। इस महामारी ने हमें भगवान द्वारा बनाए नेचर की फिर से झलक दिखा दी, जैसे कि प्रदूषण फ्री हवा, साफ नदी, समुद्र, एनवायरनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमारे और आपके हाथों में है कि हम इसे किस तरह आगे तक बरकरार रखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को अपने मोबाइल के हर एक कॉन्टैक्ट पर्सन तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, किसी बड़े महात्मा ने कहा है, नज़रिया बदलो नज़ारे बदलेंगे। दोस्तों, अब तक मैंने जो फ़ायदे बताए वो मुझसे और आपसे जुड़े थे। अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरे और आपके यानी कि भारत देश को इस महामारी में क्या फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा, मेक इन इंडिया। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री ने इस स्कीम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की थी। इस महामारी की वजह से इस मुहिम को मदद मिली, जैसे कि हमने पीपीटी किट, N95 मास्क का प्रोडक्शन शुरू किया। हमने 5 सालों के लिए 101 मिलिट्री प्रोडक्ट का आयात रोक दिया और हमारे सरकार ने देश में बनाए जाने वाली मिलिट्री प्रोडक्ट के लिए अलग से बजट भी निर्धारित किया। हमारी गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर के लिए अलग से बजट की घोषणा की, ताकि छोटे लघु उद्योगों को मदद मिले, ताकि हमारा देश आयात को कम करके निर्यात के रास्ते पर आगे बढ़े। दूसरी बेनिफिट, भारत के रिश्ते दूसरे देशों से। दोस्तों, हमने भारत में PPE किट का प्रोडक्शन किया और बहुत से देशों को निर्यात किया। हमने बहुत से देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन की ज़रूरत को पूरा किया। हमने जिस तरह से इस महामारी को और मृत्यु की दर पर कंट्रोल किया, पूरी दुनिया को उम्मीद दिखी इस महामारी से लड़ने की, और उन्होंने हमारे भारत की बड़े बड़े मंचों से सराहना की, जिस वजह से कई देशों से हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस महामारी से आप डरिए मत, बल्कि सतर्क रहिए। क्योंकि जब भी मैं टीवी पर देखता हूं ना कि कोरोना की वजह से फला व्यक्ति ने किसी मंजिल से कूदकर जान दे दी, तो बहुत तकलीफ़ होती है और आंखें भर जाती हैं। इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब सुनता हूं कि परिवार वालों ने अपने परिजनों का मृत शरीर लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे देश में है, जिसको हमने मिलकर बड़ी ही बहादुरी से हराया है, और यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, डरिए मत, बस लड़ते रहिए। थैंक यू।